हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। सीमैट 22 का नोटिफिकेशन आने के बाद जो एस्पिरेंट्स का मेजर क्वेश्चन है वो यही है, सर सीमैट में जो नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसको कैसे गो थ्रू करना है, क्या क्या टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। एंड इसके साथ ही मैंने देखा है जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को कैसे हैंडल करें। तो इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी देने वाला हूं इस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर, किस टाइप के टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या टाइप के क्वेश्चन होंगे वो बताने वाला हूं। साथ में आपको प्रोवाइड करूंगा फ्री नोट्स पूरे के पूरे इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेक्शन के, ताकि एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाए एंड इस पर्टिकुलर सेक्शन पे भी आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल पाए। इसके साथ ही मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं 35 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, जिसमें आपका क्वांट्स, एलआर, वर्बल ये वाले सेक्शन भी कवर अप हो जाएंगे, ताकि सीमैट के लिए आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। साथ में हमारा इंस्टाग्राम चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लेना। यहाँ डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स, क्वांट, शॉर्टकट, वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस आपको मिलते रहते हैं। प्रैक्टिस आपकी हो जाती है जो आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो सीमैट का नया एग्जाम पैटर्न है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। टोटल आपके सामने 100 क्वेश्चंस है, 400 मार्क्स का पेपर रहेगा और जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स की है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि इस साल इन्होंने इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेक्शन को मैंडेटरी बना दिया, मतलब 20 क्वेश्चन आपको इसके देखने को मिलेंगे। तो अब इस सेक्शन को कैसे हैंडल करें, क्योंकि जो बाकी टॉपिक्स हैं जैसे क्वांट्स, डीआई, एलआर, वर्बल, जीके, ये आपने अपने अदर एंट्रेंसेस के लिए भी पढ़ा है। आपको पता है यहाँ पे क्वांट्स में जो आपके मेजर टॉपिक्स रहते हैं वो आपके अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, देन आपके कुछ क्वेश्चन आप देखते हो एल्जेब्रा, मॉडर्न मैथ्स के आते हैं, बट ज्यादा जो डोमिनेंस रहता है वो अरिथमेटिक और नंबर सिस्टम का यहाँ पे रहता है। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपके टेबल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट के क्वेश्चन आते हैं। एलआर में बेसिक एलआर आपका ज्यादा पूछा जाता है, जहां पे आपका ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डीकोडिंग, सीरीज कंप्लीशन, रैंकिंग, डायरेक्शन, इस टाइप के टॉपिक्स रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पजल्स के देखने को मिलते हैं, कभी कभी आपको विजुअल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं लैंग्वेज सेक्शन की, तो यहाँ पे आपके सामने आरसी क्वेश्चन, उसका वोकैबुलरी क्वेश्चन एंड आपके सामने ग्रामर, ये 3 टॉपिक का सबसे ज्यादा डोमिनेंस रहता है। और जनरल अवेयरनेस में आपके कुछ क्वेश्चन स्टैटिक जीके के होंगे एंड कुछ क्वेश्चन आपके होंगे करंट जीके के। ये सिलेबस आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी मैंने बाकी बच्चों के इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की, कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपसे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। तो मैं आपको कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। उसके आसपास आप काफी सारे क्वेश्चन एक्चुअल एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला, एंटरप्रेन्योरशिप की टर्मिनोलॉजी, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए स्टार्टअप। स्टार्टअप का क्या मीनिंग होता है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा क्रेज है। उसके बाद मान लो आपको एक टर्म पता होनी चाहिए, बूट स्ट्रैप का क्या मतलब होता है। बूट स्ट्रैप का मतलब होता है कोई भी कंपनी जो आपने सेल्फ फंड करी, आपने कोई बाहर से फंडिंग रेज नहीं करी, आपने अपने सेविंग्स या फ्रेंड्स की हेल्प से अपनी कंपनी को खड़ा किया है। उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न क्या होता है, जब कोई कंपनी $1 बिलियन का वैल्यूएशन क्रॉस कर देती है उसको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो इसके रिलेटेड क्या क्या टर्म्स आ सकती हैं, जैसे डेकागॉन क्या होता है, ठीक है। तो जब कोई कंपनी आपकी $10 बिलियन पे पहुंच जाती है तो उसको हम बोलते हैं डेकाकॉन। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है ड्रैगन फंडिंग का क्या मतलब होता है। ड्रैगन फंडिंग का मतलब ये होता है कि एक ही राउंड में आपने $1 बिलियन इन्वेस्टर से रेज करें। तो ये सारी टर्म्स के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे एंजल इन्वेस्टर का मीनिंग क्या होता है, एचएनआई का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये लोग एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। उसका वीसी वेंचर कैपिटलिस्ट का मीनिंग क्या होता है, टर्म शीट क्या होती है। तो ये सारी चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है सर नॉलेज कहां से गेन करें, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले समझते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस मेरे सामने क्या बनते हैं। नंबर 2 मेरे सामने जो चैलेंज आता है वो क्वेश्चन निकल के आता है बिजनेस अवेयरनेस का। देखो एंटरप्रेन्योरशिप में बिजनेस रिलेटेड न्यूज भी आ जाती है, तो आपको पता होना चाहिए भाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर कौन है। इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योर्स है कंट्री के, कौन सी कंपनी का सीईओ कौन है। अभी आपको पता होगा लास्ट ईयर बहुत सारे स्टार्टअप्स के आईपीओज आए हैं, जो इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, चाहे वो नाइका का हो, पेटीएम का हो, जोमेटो का हो। तो इनका जो आईपीओ आया उसकी क्या वैल्यूएशन थी, इनके फाउंडर्स कौन है, इनके सीईओज कौन है। इसके साथ ही जो बड़ी बड़ी कंपनीज में चेंजेस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने देखा कि टाटा ने ओवरटेक कर लिया एयर इंडिया को, तो नया सीईओ कौन बना है। तो ये सारी चीजों की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज है, जो मर्जर्स हो रहे हैं, जो एक्विजिशंस हो रहे हैं, जो लीडरशिप लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं, वो सारे अपडेट्स आपको यहां पे पता होने चाहिए। थर्ड मेरे सामने जो नॉलेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए इंपॉर्टेंट इंडिसेस की। इंपॉर्टेंट इंडिसेस का क्या मतलब हुआ, जैसे कि भाई आपको पता है वर्ल्ड वाइड एक इंडेक्स होता है जिसका नाम होता है इनोवेशन इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक क्या है और उसमें टॉप पे कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड जो इंडेक्सेस होते हैं कि भाई स्टार्टअप से रिलेटेड कितने ईज है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया कैसा कर रहा है, ये सारे रैंकिंग्स आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। फोर्थ आपके सामने यहां पे क्वेश्चन बन के आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज
एंड आपके प्रोग्राम्स। मतलब क्या हुआ, जैसे अभी बजट आया, ठीक है, तो बजट में आपको पता होना चाहिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जो कैंपेन है गवर्नमेंट का, उस पर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए क्या कोई नई पॉलिसी आई है नीति आयोग की, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मुद्रा बैंक जो होते हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसेस को हेल्प करते हैं, उनके लिए क्या क्या इनिशिएटिव है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये पता होना चाहिए आपको। तो जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज आती हैं विच इज रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स एंड इस कल्चर को बूम करना चाहते हैं, इसके रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसका फिफ्थ है फेमस इनोवेटर्स एंड इन्वेंशंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको यहां से भी पूछे जा सकते हैं कि भाई ये वाली चीज किसने इन्वेंट की थी, ये वाली चीज किसने इन्वेंट की थी। तो इसका जब आपको आइडिया होगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप यहां पे कर पाओगे। तो मेन मेन आपको इस टाइप के क्वेश्चंस यहां पे देखने को मिलते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको सिचुएशन बेस्ड भी देखने को मिल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, एंटरप्रेन्योर का मेन विजन क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो अगर आप हमारा सीमैट का क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो तो उसमें तो हम आपको भाई प्रॉपर बिजनेस अवेयरनेस के वीडियो लेक्चर्स भी देते हैं, साथ में आपको भाई इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की अलग से ई बुक भी देते हैं, ताकि भाई आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर पाओ एंड इस पर्टिकुलर सेक्शन में भी अपना कॉन्फिडेंस गेन कर पाओ, ठीक है। लेकिन जो हमारी YouTube फैमिली है, आप सबके लिए भाई एक सरप्राइज है। मैं आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। तो मैंने आपको 20-30 पेजेस के नोट्स प्रोवाइड करे हैं, जिसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, एक बार रिवाइज कर सकते हो। इन नोट्स में मैंने क्या किया है, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे B2B का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद आपका वेंचर कैपिटलिस्ट का मीनिंग क्या होता है, वेस्टिंग का मीनिंग क्या होता है शेयर वर्ल्ड में, तो ये सारी चीजें मैंने आपको वहां पे डेफिनेशन की फॉर्म में दे दी है, ताकि आपको एक क्लैरिटी हो और उसके आसपास जब कोई क्वेश्चन हो तो आप वो सॉल्व कर पाओ। तो पूरी की पूरी YouTube कम्युनिटी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो इनको जरूर पढ़ लेना। इन नोट्स को एक बार दिखा भी देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए क्या क्या चीजें मैं यहां पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इसके साथ ही भाई 35 आवर्स की मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं अदर सब्जेक्ट्स की भी। अदर सब्जेक्ट मतलब क्वांट्स का कंप्लीट रिवीजन वीडियो है 6 आवर्स का, बेसिक LR है 2 आवर का, डेटा इंटरप्रिटेशन 1 आवर का, वोकैबुलरी 5 आवर्स का वीडियो लेक्चर, स्टैटिक जीके का पूरा रिवीजन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी 7 आवर्स का, करंट अफेयर्स की 6 आवर्स की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुके हैं, बिजनेस अवेयरनेस की 2 आवर्स की वीडियो, क्वांट शॉर्टकट की 3 आवर्स का वीडियो। तो अराउंड 35 आवर्स का ये वीडियो लेक्चर्स हैं जो आपकी सीमैट प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, एक तरह से आपके लिए रिवीजन का काम कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कुछ बच्चे हैं जो डिटेल्ड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं आपको अभी ई बुक दिखाऊंगा किस तरह से हमने ई बुक इस साल बनाई है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो चाहते हैं सर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है। आपको पता है हमारे यहां से बहुत सारे भाई अमेजिंग रिजल्ट सीमैट में हर साल रहते हैं, 99.99 परसेंटाइल रहा है बच्चों का, एंड वो आज के डेट में अपने ड्रीम कॉलेज JBIMS में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, और उसी के रिलेटेड हमारा ये जो कोर्स है वो लॉन्च हो रहा है 22 फरवरी से, जो वैलिड रहेगा आपके सीमैट एग्जाम तक। इसको आप अपने लैपटॉप, अपने एंड्रॉइड डिवाइस किसी में भी चला सकते हो। कोर्स को जो आप एक्टिवेट करोगे वो आप किसी भी एक डिवाइस में एक्टिवेट कर सकते हो। इस कोर्स में 120 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, क्वांट्स के, LRDI, वर्बल, जीके, बिजनेस जीके, और एक एक टॉपिक आपका कवर अप हो जाएगा। आपको मैं 5 ई बुक्स प्रोवाइड करूंगा, जिसमें एक होगी आपकी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की, एक क्वांट्स एंड DI की, एक वर्बल की, एक जीके की, और एक लॉजिकल रीजनिंग की। तो इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, तो आप वीडियो लेक्चर देखो, यहां पे आके प्रैक्टिस करो। 12 में आपको फुल लेंथ मॉक्स प्रोवाइड करूंगा, जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे होंगे, जो पैटर्न अपडेट हुआ है, और जो बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं आपके मॉक्स भी पोर्टल पे अपडेट हो जाएंगे इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, एंड उसके अकॉर्डिंग आप भाई पूरा एक्सपीरियंस ले सकते हो कि इस साल आपका एग्जाम कैसा हो सकता है। 3 साल के मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रोवाइड करूंगा, ताकि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप देख पाओ। पूरा का पूरा जो कोर्स है वो सीमैट एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन किया गया, और इसीलिए आपको हम डे बाय डे स्टडी प्लानर भी देते हैं, ताकि 45 डेज में आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर अप कर पाओ, एक एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। तो पूरा का पूरा कोर्स बिगिनर्स एंड एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, और टोटल जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज ₹4500, जिसमें आपकी सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड है। तो अगर आपको यहाँ पे ई बुक्स देखनी है, ई बुक्स किस तरह की है, तो भाई यहाँ पे आप ई बुक्स और पूरा का पूरे पोर्टल को भी एक बार गो थ्रू कर लो, ताकि आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल पाए। तो अलॉन्ग विद वीडियो लेक्चर्स आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिससे आप हमारे पोर्टल पे लॉग इन कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे हमारे पोर्टल पे आओगे, यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करोगे, तो आपका इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां पे आपका ऑनलाइन टेस्ट का टैब होगा, आपका ई बुक्स का टैब होगा, आपके लर्निंग टूल्स होंगे जहां पे अपने टेस्ट क्रिएट कर सकते हो, एंड साथ में आपको जीके अपडेट्स मिलेंगे। तो एक एक करके मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं। तो जैसे आप क्लिक करते हो ऑनलाइन टेस्ट पे, तो यहाँ पे आपको सीमैट के अपडेटेड मॉक्स मिलते हैं, जो लेटेस्ट पैटर्न पे है। जिस टाइप का एग्जाम आपका इस साल आने वाला है, उसी टाइप के अपडेटेड मॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और ये सारे के सारे मॉक नेशनल लेवल मॉक्स होते हैं, जिसमें डिटेल्ड एनालिसिस और डिटेल्ड सॉल्यूशन होता है। एक एक चीज कहां पे आपका स्ट्रॉन्ग एरिया, कहां पे वीक एरिया, वो सारी चीज आपको समझाई जाती है, ताकि एक्चुअल एग्जाम के लिए आप काफी अच्छे से रेडी हो पाओ।
इसके साथ ही आपको सीमैट के प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाते हैं, जहां से आप ये ट्रेंड देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद जब आप ई बुक्स वाले टैब पे आओगे और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सीमेंट स्पेसिफिक ई बुक्स ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने आपके लिए 5 ई बुक्स बनाई है जो आपकी सीमैट एग्जाम से ओरिएंटेड है, उसी से एकदम रिलेटेड है, टू द पॉइंट कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे हमने पहली बुक बनाई है सीमैट इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की, उसके बाद सीमैट की जीके, सीमैट वर्बल, सीमैट क्वांट्स एंड उसके बाद सीमैट आपकी एलआर का सेक्शन। तो एक एक करके आपको सारी बुक्स दिखाता हूँ किस तरह की ये बुक्स है। तो सबसे पहले चलते हैं हम इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बुक पे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं सीमैट की इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की ई बुक पे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपसे उस पर्टिकुलर सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। एंड ये बुक्स बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से बनाई गई हैं, एकदम आपको बुक की फील आती है और यहाँ पे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद सॉल्यूशंस के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ सिंगल क्लिक करना है और सारे सॉल्यूशंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। इसी तरह से आप वापस एक्सरसाइज पे जा सकते हो, देन आप अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करोगे एंड इस तरह से आपका पूरा का पूरा सेक्शन यहाँ पे तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं सीमैट की जनरल अवेयरनेस ई बुक पे। आप यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे टॉपिक वाइज आपके टेस्ट यहाँ पे मिल जाते हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप अपना वीडियो लेक्चर देखो और यहाँ पे आके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे आप नेक्स्ट करोगे सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। सॉल्यूशंस के लिए आपको सिर्फ सिंगल क्लिक करना और आप अपने सॉल्यूशन पेज पे आ जाओगे। वापस आपको अपने एक्सरसाइज पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हो सीमैट की वर्बल की हमने बुक बनाई है, जहां पे हमारे जितने भी सीमैट रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे एकदम एग्जाम स्पेसिफिक आपके लिए डिजाइन किए। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, सेंटेंस कंप्लीशन, एरर आइडेंटिफिकेशन, हर एक टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे पहला टेस्ट है आरसी का, तो आप यहाँ पे वीडियो लेक्चर देख के आओ, फिर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। उसके बाद आप यहाँ पे अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हो अगेन सिंगल क्लिक करना है और आप अपने सॉल्यूशंस को रेफर कर सकते हो। वापस एक्सरसाइज पे जाना है तो अगेन सिर्फ एक सिंगल क्लिक करना और वापस आप अपने एक्सरसाइज पे यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो इस तरह से आप इन ई बुक से काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो एंड हर एक सब्जेक्ट की इसी तरह की इंटरेक्टिव ई बुक आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वांट्स और डीआई की ई बुक, जहां पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, टॉपिक्स हैं सीमैट रिलेटेड, वो सारे यहाँ पे कवर्ड हैं। अगेन आपको कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे आके और जैसे ही आप वीडियो लेक्चर देख के आओगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। वीडियोस में भी आपने काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं और यहाँ पे जब आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो हर एक टाइप के क्वेश्चन के साथ आप फेमिलियर हो जाओगे। सॉल्यूशंस आपके सारे के सारे डिटेल सॉल्यूशन यहाँ अवेलेबल है, तो आराम से आप उनको रेफर करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसी तरह से हमारी सीमैट की लास्ट बुक लॉजिकल रीजनिंग की है, जहां पे भाई आपको अगेन सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं। सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, एनालॉजी, पजल्स, जो भी टॉपिक्स आप एग्जाम में देख सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, अपने ई बुक को ओपन करना है, वीडियो लेक्चर देख के आना है और यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो एंड सॉल्यूशंस के लिए अगेन आपके सामने डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से काफी मेहनत के बाद ये ई बुक डिजाइन करिए ताकि आपको टू द पॉइंट कंटेंट मिल सके। जो एग्जाम रिलेटेड कंटेंट है वो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं लर्निंग टूल्स टैब की, तो यहाँ पे आपके सामने जनरेट टेस्ट और चैलेंज जोन का ऑप्शन है। तो चैलेंज जोन में आपके पास ऑटोमेटिकली सारे टेस्ट बने हुए हैं हर एक टॉपिक के, वर्बल के, क्वांट्स के, एलआर के। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी भी टॉपिक की एडिशनल प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जनरेट टेस्ट पे जाके कर सकते हो। किसी भी टॉपिक का टेस्ट बना सकते हो, डिफिकल्टी लेवल सेट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और साथ में आपको मिलता है जीके अपडेट्स का ऑप्शन, जहां पे डेली लेवल पे जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको नोट्स की फॉर्म में हम लोग आपको यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो आप देख सकते हो 16 फरवरी की जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनके प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाते हैं। टॉपिक वाइज हमने यहाँ पे सारी की सारी न्यूज को सेग्रीगेट कर दिया है ताकि आपका एक तरह का रिवीजन हो जाए एंड किसी भी दिन की न्यूज आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। आपको अगर 2 दिन पहले की न्यूज पढ़नी है, आप कोई भी डेट सेलेक्ट करो, उस पर्टिकुलर डे के नोट्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे, आप उनको रेफर करके अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हो। तो आई होप आपको पोर्टल पूरा का पूरा समझ में आ गया है। ऑनलाइन टेस्ट कैसे यूज करने, ई बुक्स का क्या प्रोसेस है, लर्निंग टूल्स क्या है, जीके अपडेट्स क्या है और वीडियो लेक्चर्स के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो एक कंप्लीट पैकेज है आपकी प्रिपरेशन के लिए और काफी अच्छे से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन यहां पे कर सकते हो। तो अगर मैं आपको नोट्स दिखाऊं जो हमने YouTube कम्युनिटी के लिए यहाँ पे तैयार करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 पीडीएफ से नीचे लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लो, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसके आसपास क्वेश्चंस आ सकते हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं ताकि आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल पाए। तो जितने भी बिजनेस रिलेटेड न्यूज है, चाहे वो आइडा का क्या फुल फॉर्म होता है, आर्टिकल मार्केटिंग क्या होता है, उसके बाद B2B B2C का क्या मतलब होता है, कॉस्ट मार्केटिंग क्या होता है, उसके बाद कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या होता है, क्योंकि ये सारी टर्म्स स्टार्टअप्स में, एंटरप्रेन्योरशिप में, इनोवेशंस में डे टू डे बेसिस पे यूज होती हैं। उसका CRM का क्या मतलब होता है, मार्केटिंग में डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होती है, वो किस तरह की मार्केटिंग
होते हैं, तो ये चीज आप यहाँ पे पढ़ते हो। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो भी आपको यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया। फाउंडर, नॉन टेक्निकल वैलिडेशन, स्केलेबिलिटी का क्या मतलब होता है, इंक्यूबेटर क्या होता है, यूनिकॉर्न, ड्रैगन, बूटस्ट्रैपिंग, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और सिमिलरली यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स में और इंपॉर्टेंट टर्म्स मिल जाती है जो आपके प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो आई होप आपको भाई कंप्लीट क्लैरिटी मिल चुकी है पूरे के पूरे इस नए सेक्शन के ऊपर। साथ में भाई आपको बैच की डिटेल्स मिल गए, रिवीजन वीडियोस मिल गए, तो सब चीजों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाओ, आराम से उनको पढ़ाई करो एंड अपनी प्रिपरेशन कर। अब एग्जाम होने वाला है तो भाई टाइटन योर सीट बेल्ट एंड भाई पूरी मेहनत के साथ इस एग्जाम में अपना 100% दो, ताकि आप अभी भी अपने एक ड्रीम एमबीए कॉलेज में जा पाओ। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।